ओम शांति। आज जीवन में जिस प्रकार बहुत चाहिए चाहिए की धुन लग गई है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, लेकिन आज जो चाहिए चाहिए की जो धुन हमने लगा रखी है, पहले ये सोचे कि मुझे चाहिए क्या। आज एक छोटा बच्चा है, वो मार्केट में आप उसको लेके जाते तो वो क्या कहता है, मुझे चॉकलेट चाहिए, खिलौने चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो मम्मी पापा क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि जब इसको मार्केट लेकर आते हैं तो कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ बोलना शुरू हो जाता है। तो आज सोचो, जब बच्चे ने आपको ये कहा मुझे ये चाहिए, हम दुखी हो गए, तो सोचो हम भगवान के सामने कितनी चीज़ें चाहिए चाहिए कर रहे हैं। भगवान जी मुझे ये चाहिए, भगवान जी मुझे ये चाहिए, भगवान जी मुझे ये चाहिए। तो भगवान फिर भी आपको क्या कहता है, बच्चे अगर आपको चाहिए तो क्या करो, उस चाहिए को समझो कि आपको चाहिए क्या। क्योंकि आज मानव अभी कुछ और चाहता है, थोड़ी देर के बाद और कुछ चाहना शुरू कर देता है। अभी अभी मान लो उसने कहा भगवान जी मेरी इस बीमारी को ख़त्म कर दो, और 10 मिनट के बाद अगर सपोज उसके घर में कुछ हो गया तो कहेगा भगवान जी मेरे घर की इस दुविधा को भी दूर कर दो। तो मीन्स चाहिए चाहिए की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन वास्तव में मुझे ये पहचानना है कि मुझे चाहिए क्या। आज आप देखें कि आज जब आप किसी दुकान पर जाते हैं, आपने दुकान वाले को कहा मुझे ये चीज़ चाहिए, उसने आपको लाकर दे दी। अब आपको जो भी चीज़ें चाहिए थी उसने सारी दे दी, लेकिन फिर आप लास्ट में कहे मुझे और भी चीज़ें चाहिए, वो कहेगा हाँ बोलो ना। आप उसने और चीज़ें निकाल दी, लेकिन अगर आप ये ध्यान रखें कि आप पेमेंट कितनी लेकर आए थे। चाहिए की लिस्ट तो लंबी हो गई, दुकानदार आपको देता भी रहेगा, लेकिन आपके पास क्या उस चाहिए के लिए भुगतान है। क्योंकि जब बिल लंबा चौड़ा आपके हाथ में पकड़ा दिया जाएगा तो फिर उस चाहिए चाहिए की लिस्ट में से हम सामान निकालना शुरू कर देते हैं। ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। पहले क्या कर रहे थे हम, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। फिर जब ओवरलोड हो गया, मान लो बिल मैंने 5,000 का ही लेना था लेकिन बन गया 10,000 का, फिर हम सामान निकालना शुरू हो जाते, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो आप सोचो कि जब हम उस बिल के बीच में कटौती करना शुरू हो जाते, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो वैसे ही सोचे कि नहीं, जब कोई ऐसी बातें आ जाए तो उस समय भी बोलो नहीं चाहिए। जब किसी ने आपको नेगेटिव विचार दिए तो हमने क्या कहा, चाहिए, क्योंकि हम बड़े इंटरेस्ट से सुन रहे हैं। तो जब किसी बात को, नेगेटिव बात को आप इंटरेस्ट से सुन रहे हैं तो इसका मतलब आपकी रिसीविंग पॉइंट क्या है, चाहिए वाली है। आपका जो माइंड का रिसीवर है वो उसको चाहिए की लाइन में लेकर जा रहा है कि हाँ मुझे नेगेटिविटी चाहिए। अब मान लो अगर आपके पास ऐसा टाइम है ही नहीं, जिसको कहा कि जब कोई व्यक्ति पूरे तरीके से बिजी होता है तो उसके पास फालतू चीज़ों के लिए कोई टाइम नहीं होता, क्योंकि उसका हर एक सेकंड, हर एक मिनट, हर एक घंटा वैल्यूएबल होता है, और उस वैल्यू को वो समझता है कि मेरा एक मिनट भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। है तो वो भी चाहिए, क्योंकि हर चीज के पीछे चाहिए शब्द यूज हो रहा है। भोजन चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, कितनी चीजों में चाहिए शब्द यूज हो रहा है। लेकिन आप अगर ये चीज सोच लें भगवान को आपसे क्या चाहिए, तो उसमें सारे राज समा जाएंगे। भगवान को मेरे से क्या चाहिए और मुझे भगवान से क्या चाहिए। अब आप खुद ही इस चीज से रहस्य को समझ गए होंगे कि चाहिए शब्द हमारे जीवन में कितनी बार आता है। आप सुबह उठते हैं रात सोने तक, ये चाहिए शब्द कितनी बार आप यूज करते हैं। पानी चाहिए, भोजन चाहिए, खाना चाहिए, घूमना चाहिए, सब चीजों में चाहिए चाहिए शब्द यूज हो रहा है। लेकिन आज आखिर व्यक्ति ये चाहिए के पीछे भाग ही क्यों रहा है। चाहिए क्या था,
चाहना क्या थी, कर क्या रहा है। क्योंकि आज उसे भी पता नहीं चल रहा कि मुझे क्या चाहिए। जैसे बच्चा कई बार पजल हो जाता है ना, हम किसी मान लो किराने की दुकान पर लेकर गए, बहुत सारी टॉफियां, बहुत सारी चॉकलेट, बहुत सारे खाने पीने के पैकेट रखे हैं, तो उस समय बच्चा पजल हो जाता है, क्या लूं मैं, मुझे क्या चाहिए। और बच्चा जब वो परेशान हो जाता है कि मुझे क्या चाहिए, तो कंफ्यूज के हालत में वो कोई भी चीज के ऊपर हाथ रख देता है कि मुझे ये दे दो, ये चाहिए। और फिर वो एक चीज खाता है जिसमें उसको पसंद नहीं आती, तो मुझे ये नहीं चाहिए। तो आज फिर जब किसी से हम नेगेटिव विचार लेते हैं, तब क्यों नहीं सोचते कि मुझे क्या चाहिए था, क्या मुझे लेना था। जैसे आपको कोई व्यक्ति नेगेटिव विचार दे, आप यहां से रोक दे, मुझे नहीं चाहिए। अगर आपके अंदर ये करने की शक्ति आ गई, मुझे नहीं चाहिए, तो ऑटोमेटिक कोई भी नहीं है जो आपको ये कहे कि आप ये जबरदस्ती लो। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको नेगेटिव विचार जबरदस्ती नहीं देता है, आप स्वयं उसको जबरदस्ती लेते हो। क्योंकि अगर आपकी चाहिए की लिस्ट कम होगी, तो आपकी जो पॉजिटिव चाहिए की लिस्ट है वो लंबी हो जाएगी। इसीलिए जब भी आपको लगे किसी व्यक्ति से आपको नेगेटिव बातें मिल रही हैं, तो आप यहां से क्या करो, नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। तो ऑटोमेटिकली आपका खुद ब खुद जो माइंड के ऊपर प्रेशर है, जो माइंड के ऊपर बर्डन है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। और जब माइंड के ऊपर आपका बर्डन कम हो गया, तो ऑटोमेटिकली आप हल्के हो गए और आप जीवन की चुनौतियों को उतने अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएंगे। आज रिश्तों में दरारें क्यों आ रही हैं? चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, इज्जत चाहिए, धन चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, महल चाहिए, कोठी चाहिए। क्या है ये जितनी भी आप चाहिए की लिस्ट ले रहे हो, क्या वो मेरे साथ अंतिम समय जाएगा? अब अगर इन सभी चीजों से लेकर के एक चीज जोड़ दे, मुझे अच्छे कर्म करने चाहिए, तो ये सारी चीजें उसमें पॉजिटिविटी में गिनी जाएंगी। क्योंकि आज देखो स्पष्ट रूप से हम क्या कहते, धन किसके लिए चाहिए, तो हम कहते बच्चों के लिए। बच्चों से पूछे आपको धन किसके लिए चाहिए? पढ़ने के लिए। अब वो पढ़े या घूमे या फिरे या खर्च करे, उससे कोई लेना देना नहीं। इसीलिए जीवन की जो चाहिए शब्द है, उसको पहले समझें कि आखिर मेरे जीवन को चाहिए क्या। मैं इतना जगह जगह पर घूम के आ रहा हूं, इतनी जगह जगह व्यक्तियों से मिल के आ रहा हूं, लेकिन मेरी चाहना पूरी क्यों नहीं हो रही है? मुझे जो चाहिए वो मुझे क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि वो चाहिए शब्द ही हमें समझ में नहीं आ रहा कि है क्या वो। इसीलिए अगर हम जीवन की ये चाहिए शब्द की पहेली को अगर सुलझा लेते हैं, तो आप जीवन की बहुत सारी बातों को सुलझा देंगे और सुलझ भी जाएंगी। इसीलिए विशेष आप ये ध्यान रखें कि आपके जीवन में क्या आपको चाहिए, वो आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। आपके जीवन का श्रृंगार आपकी स्वयं की सोच है, स्वयं के कर्म हैं। इसीलिए अगर श्रेष्ठ कर्म करने हैं, तो उसके लिए हमें पहल भी स्वयं करनी होगी। और ये जो चाहिए की लंबी लिस्ट है, उसको थोड़ा शॉर्ट कर दें। जैसे आपकी लिस्ट शॉर्ट हुई, भगवान आपकी हर लिस्ट पे मोहर लगाता जाएगा कि हाँ, ये बच्चा थोड़े में संतुष्ट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली उसके आगे वो भरपूर थालियां रख देगा। इसीलिए इस चाहिए शब्द की पहेली को सुलझाएं और अपने जीवन को भी विशेष कुछ जो चाहिए हमें चाहिए, उसके लिए अपने जीवन को एक सकारात्मक ऊर्जा दें। क्योंकि भले लिस्ट कितनी भी लंबी हो जाए चाहिए की, लेकिन अगर आपको भगवान से प्यार चाहिए, वो भी निस्वार्थ,
तो उसमें चाहिए शब्द नहीं, वो भरपूरता से आपको देगा। भगवान से वरदान चाहिए, अगर चाहिए ही रखनी है, अगर ये चाहिए शब्द ही आपको यूज़ करना है, भगवान से प्यार चाहिए, शक्तियाँ चाहिए, दुआएं चाहिए, बल चाहिए, ताकि हम अनेक आत्माओं की चाहना पूरी कर सकें। इसीलिए इस चाहिए की पहेली को सुलझाएं और अपने जीवन को बलशाली बनाएं। ओम शांति।